हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको आपके इंग्लिश बुक का स्टोरी द इंटरव्यू का एमसीक्यू करवाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि इन एमसीक्यू को करवाते हुए आपको थोड़ा डिटेल भी बताते रहूं, जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। ये जो आपका चैप्टर है द इंटरव्यू, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और ये एक किताब का एक्सट्रैक्ट है, जिस किताब का नाम था द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, और इस स्टोरी के राइटर है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो चलिए बिना देर किए एमसीक्यू पढ़ते हैं, जानते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द इंटरव्यू। तो हमारा जो चैप्टर है द इंटरव्यू, इसके राइटर कौन है? तो ये है क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज वी.एस. नायपॉल फील अबाउट इंटरव्यूज़। देखिए, इस चैप्टर में 5 सेलिब्रिटी राइटर्स का ओपिनियंस को बताया गया। ठीक है, जिसमें से एक राइटर थे वी.एस. नायपॉल। तो वो इंटरव्यू को लेकर के क्या सोचते थे? तो वो सोचते थे कि इंटरव्यू से इंसान वुंडेड हो जाता है, घायल हो जाता है और अपना एक हिस्सा भी खो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सेप्ट द इंटरव्यू हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच बुक। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो चैप्टर है ये एक किताब से लिया गया है। तो ये किस किताब से लिया गया है? क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर की ही एक किताब, जिस किताब का नाम है द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यूज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही प्रेजेंट इन हिज बुक। अपने किताब में क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर ने क्या चीज़ के बारे में बताया है? तो उन्होंने बताया है वेरिड ओपिनियंस ऑफ सेलिब्रिटीज़। जो सेलिब्रिटीज़ है उनका डिफरेंट ओपिनियंस क्या है इंटरव्यू को लेकर के, उसी के बारे में उन्होंने अपनी किताब में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज ल्यूइस कैरोल ओपिनियन ऑफ इंटरव्यूज़ एंड ऑटोग्राफ। ल्यूइस कैरोल, मैंने आपको बताया कि 5 सेलिब्रिटी राइटर का ओपिनियन बताया गया है, जिसमें से एक सेलिब्रिटी राइटर थे लुइस कैरोल। लुइस कैरोल जो है वो इंटरव्यू और ऑटोग्राफ को लेकर के क्या मानते थे, उनका क्या ओपिनियन था कि इंटरव्यू हॉरर की तरह है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज उम्बर्टो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच। तो उम्बर्टो इको, ये देखिए सेकेंड पार्ट का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट में तो इंटरव्यू को लेकर के सेलिब्रिटी राइटर्स का क्या ओपिनियन है उसे बताया गया है, वहीं दूसरे पार्ट में एक इंटरव्यू को ही लिख दिया गया है। और वो इंटरव्यू किसका लिया जा रहा है? इंटरव्यू लिया जा रहा है उम्बर्टो इको का, और इंटरव्यूअर कौन है? मुकुंद पद्मानाभन। ठीक है, तो जो उम्बर्टो इको थे ये एक्चुअली में एक प्रोफेसर थे। ठीक है, और इसके साथ ही वो लिखा भी करते थे, नॉवेल्स ये सब भी लिखते थे। तो पूछा जा रहा है कि उम्बर्टो इको को इतना समय कैसे मिल जाता था लिखने के लिए। तो उम्बर्टो इको क्या करते थे? वो यूज़ करते थे एम्प्टी स्पेसेस का, जो भी खाली टाइम उनको मिलता था ना, जैसे कि वो किसी का वेट कर रहे हैं या फिर ब्रेक टाइम है, तो उस टाइम पे वो उस खाली समय का बेस्ट यूज़ करते थे और तभी उनको जो है समय मिल जाता था लिखने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू रुडयार्ड कीपलिंग एंड हिज वाइफ एक्सप्रेस अबाउट इंटरव्यूज़। जो रुडयार्ड कीपलिंग है, उनकी वाइफ का नाम था कैरोलिन, उन्होंने भी अपना ओपिनियन दिया है इंटरव्यू को लेकर के, और उन्होंने बताया है कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू लेना इमोरल है, यानी कि अनैतिक है। ठीक है, और ये एक ऑफेंसिव क्राइम है, एक अपराध है। ठीक है, और इसके लिए जो है पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ऐसा मानते थे रुडयार्ड कीपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवेल द नेम ऑफ द रोज़। देखिए, जो उम्बर्टो इको थे ना, उन्होंने 5 नॉवेल लिखा था। ठीक है, जिसमें से एक नॉवेल था द नेम ऑफ द रोज़, और इस नॉवेल के वजह से उनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिल गया। तो पूछा जा रहा है कि क्या कारण था नेम ऑफ द रोज़ का बहुत ज़्यादा सक्सेस कर जाना। तो इसका आंसर क्या होगा? वो मिस्टिक भी था, यानी उसमें मिस्ट्री भी था, मेटाफिजिक्स और मिडिवल हिस्ट्री पीरियड भी उसमें इस्तेमाल किया गया था, साथ में वो डिटेक्टिव स्टाइल में था, जासूसी वाला स्टाइल में था, और थियोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ गॉड्स के बारे में था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन अलाइस इन वंडरलैंड। मैंने आपको ऊपर ही बताया लुइस कैरोल के बारे में। तो लुइस कैरोल जो थे वो एक सेलिब्रिटी राइटर थे और उन्हें लगता था कि इंटरव्यू हॉरर की तरह है।
वो जो है एक बहुत फेमस किताब लिखे थे, उस किताब का नाम क्या था? अलाइस इन वंडरलैंड। तो क्वेश्चन पूछा है अलाइस इन वंडरलैंड किसने लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लुइस कैरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड? डिस्पाइज मतलब डिसलाइक करना, नफरत करना। तो अधिकतर सेलिब्रिटी राइटर्स जो है वो इंटरव्यू देने से नफरत क्यों करते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि ये एक अनवारंटेड इंट्रूजन है उनके जीवन में, यानी कि अनऑथराइज्ड घुसपैठ है उनके ज़िंदगी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज वाज इकोज बुक पब्लिश्ड? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एट द एज ऑफ 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ अ नॉवेल वाज द नेम ऑफ द रोज? मैंने अभी बताया कि उम्बर्तो इको को जो है बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिला था एक नॉवेल से जिसका नाम था द नेम ऑफ द रोज। तो ये कैसा नॉवेल था? इसमें थियोलॉजी के बारे में था, मेटाफिजिक्स था, डिटेक्टिव स्टाइल में था। तो इसे हम किस तरह का नॉवेल कहेंगे? ये एक सीरियस नॉवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट एज डिड ही स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स? उम्बर्तो इको जो है वो नॉवेल लिखना 50 साल की उम्र में शुरू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डेज डिड ही यूज टू राइट नॉवेल्स? तो उम्बर्तो इको जो है वो खाली समय में नॉवेल लिखते थे, लेकिन अगर डे का बोला जाएगा तो वो किस दिन लिखा करते थे? संडे के दिन, क्योंकि इसी दिन जो है उनका कॉलेज ऑफ रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू द सेलिब्रिटीज फील एम्बैरेस्ड मोस्ट ऑफन? तो सेलिब्रिटीज़ लोग को कई बार शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। क्यों? बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक्स ड्यूरिंग इंटरव्यू, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान ना उनको बहुत क्वेश्चन अटैक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रिमिटिव व्यू अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड? पहले क्या होता था ना, पहले के कल्चर में लोग मानते थे कि अगर आपका फ़ोटो क्लिक हो रहा है यानी कि आपका जो सोल है, आपका जो आत्मा है, उसे चुरा लिया जा रहा है, स्टोल कर लिया जा रहा है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एक्सप्रेशन थंबप्रिंट्स ऑन हिज विंड पाइप? जो 5 सेलिब्रिटी राइटर थे उसमें से एक थे सॉल बेलो, और सॉल बेलो मानते थे ना कि ऐसा है मानो कि आपके जो विंड पाइप है उसमें कोई अपना थंबप्रिंट दे रहा है, यानी कि आपको स्ट्रैंगुलेट कर रहा है। उनका कहने का मतलब है कि एक इंसान में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर देना या टेंशन क्रिएट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन टुडेज वर्ल्ड आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? चैप्टर के हिसाब से बताना है। तो आज के ज़माने में हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन किससे मिल रही है? इंटरव्यू से और इंटरैक्शन से। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट सेटिस्फाइड उम्बर्तोज टेस्ट फॉर नरेशन? देखिए उम्बर्तो इको जो है वो प्रोफेसर थे, तो वो स्कॉलर वर्क भी लिखा करते थे, स्कॉलर किताबें, एकेडमिक किताबें भी लिखा करते थे, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद था नरेशन करना, कहानी सुनाना। तो ये वो किस चीज़ के ज़रिए कर सकते थे? नॉवेल्स के ज़रिए। तो उम्बर्तो इको का टेस्ट ऑफ नरेशन को क्या चीज़ ने सेटिस्फाई किया? नॉवेल्स ने। नेक्स्ट देखिए, मैंने आपको बताया कि 5 सेलिब्रिटी राइटर्स थे, ठीक है, उनका ओपिनियन मैं आपको बता देती हूँ। पहले थे वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल मानते थे कि इंटरव्यू देने से इंसान वुंडेड हो जाता है, घायल हो जाता है और अपना एक पार्ट खो देता है। ल्यूइस कैरोल मानते थे कि इंटरव्यू हॉरर की तरह है, खौफ की तरह है। रूडयार्ड किपलिंग मानते थे कि इंटरव्यू इमोरल है, अनैतिक है, ये क्राइम है, अपराध है, असॉल्ट है, हमला है और इसके लिए जो है पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। H.G. वेल्स मानते थे कि इंटरव्यू क्या है? ऑर्डियल की तरह है। इंटरव्यू देना जो है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस है, कठिन अनुभव है, ठीक है। सॉल बेलो मानते थे कि इंटरव्यू देते समय ऐसा फील होता है मानो आपके विंड पाइप में कोई थंबप्रिंट दे रहा है, ठीक है, मतलब आपके गले को दबा रहा है। नेक्स्ट है इन्यूमरेट एन इंटरव्यू इज़ अ सुप्रीमली सर्विसेबल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। एक इंटरव्यू जो है एक बहुत उपयोगी माध्यम है अपना बात को दूसरे तक पहुंचाने का। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि इंटरव्यू जो है एक नोबल मीडियम है, एक नेक माध्यम है इंटरैक्शन का और इंट्रोस्पेक्शन का। नेक्स्ट है व्हाट डू हिज वर्क्स फॉर चिल्ड्रन स्पीक अबाउट। देखिए उम्बर्तो इको के बारे में ये बोला जा रहा है, यहाँ पर हिज मतलब उम्बर्तो इको। तो उम्बर्तो इको जो है बच्चों के लिए भी लिखा करते थे। तो उसमें वो क्या चीज़ के बारे में बताते हैं?
नॉन वायलेंस के बारे में और पीस के बारे में, जो कि एथिक्स को शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नॉवेल्स हैज़ उम्बर्तो इको रिटन? उम्बर्तो इको ने कितने नॉवेल्स लिखे हैं? तो उन्होंने 5 नॉवेल लिखा है। लेकिन पूछा जाएगा कितने स्कॉलरली वर्क लिखे हैं, तो उन्होंने स्कॉलरली वर्क जो है वो 40 से ज़्यादा लिखा है। बट वो फेमस क्या के लिए है? ये स्कॉलरली वर्क के लिए वो उतना फेमस नहीं हुए, वो फेमस हो गए 5 नॉवेल वो बस लिखे हैं। क्या के नाम से जाने जाते हैं? एक नॉवेलिस्ट के नाम से। हालांकि वो अपने आप को पहले क्या बोलवाना पसंद करते हैं? एक प्रोफेसर। ठीक है, वो 5 ही नॉवेल लिखे हैं, लेकिन वो ज़्यादा फेमस जो है नॉवेल के वजह से है। उन 5 नॉवेल में से एक नॉवेल था जो उनको सुपर स्टारडम दे जाता है। उसी किताब का नाम है द नेम ऑफ द रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फैक्ट्स आर बीइंग शोकेस्ड इन द इंटरव्यू हेल्ड बिटवीन इको एंड पद्मानाभन? देखिए, उम्बर्तो इको और पद्मनाभन के बीच में जो इंटरव्यू हुआ उससे हमें क्या चीज़ के बारे में पता चलता है? उससे हमें यही चीज़ पता चलता है कि उम्बर्तो इको जो है वो अपने आप को एकेडमिशियन, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर कहलवाना पहले पसंद करते हैं। ठीक है, ही टेक्स प्राइड इन बीइंग एन एकेडमिशियन, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर फर्स्ट। उन्हें पसंद तो है कि वो ज़्यादा क्या के लिए जाने जाएं? प्रोफेसर के लिए, एकेडमिशियन होने के लिए। बट वो जाने क्या के लिए जाते हैं? वो एक नॉवेलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड उम्बर्तो इको स्टार्ट राइटिंग नॉवेल्स? तो उम्बर्तो इको जो है वो नॉवेल लिखना शुरू क्यों किए थे? तो अपने खाली समय का बेस्ट यूज़ करने के लिए। इसके अलावे उन्हें नरेशन करना बहुत पसंद था, जो कि वो नॉवेल के ज़रिए ही कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री डू उम्बर्तो नॉवेल्स डील विथ? तो उम्बर्तो इको के नॉवेल्स में मिडिवल पीरियड के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट है, वाई वर द जर्नलिस्ट एंड द पब्लिशर्स पजल्ड बाय द सक्सेस ऑफ द नेम ऑफ द रोज? जो उम्बर्तो इको का नॉवेल था द नेम ऑफ द रोज, वो बहुत डिटेक्टिव स्टाइल का था। ठीक है, बहुत सीरियस नॉवेल था। इसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था। तो सारे जो जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे, जो भी पब्लिशर, प्रकाशक थे, वो सब अचंभित हो गए थे। तो वो क्यों अचंभित हो गए थे? क्योंकि उनका मानना था कि जो रीडर्स होते हैं उनको ट्रैश यानी कि बेकार चीज़ें पसंद आती है। और द नेम ऑफ द रोज कैसा नॉवेल था? सीरियस नॉवेल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इंटरव्यूज़ हैव बिकम अ कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स पावर, इन्फ्लुएंस एंड मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। क्योंकि इंटरव्यू में एक पावर है, वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, प्रभावित कर सकता है, और अपना बात को दूसरे तक पहुंचाने का एक मीडियम है, माध्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट इकोज एकेडमिक राइटिंग स्टाइल? जो उम्बर्तो इको है वो एकेडमिक राइटिंग भी करते थे और नॉवेल्स भी लिखते थे। ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है कि वो अपने एकेडमिक राइटिंग स्टाइल में क्या स्पेशल चीज़ का इस्तेमाल करते थे? तो वो अपने रियलिस्टिक नरेटिव स्टाइल का इस्तेमाल करते थे, जिसमें वो उन्होंने जो भी ट्रायल किया, जो भी एरर निकला, उसे भी मेंशन करते थे। एंड विद दिस हमारा ये MCQ कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।